योग वशिष्ठ में चल रहा है कि ब्रह्मा जी और वशिष्ठ जी का जन्म का वर्णन, ज्ञान प्राप्ति का विस्तार और श्री राम जी के वैराग्य की प्रशंसा, वक्ता और प्रश्नकर्ता के लक्षण, इनकी विशेष रूप से वर्णन किया गया है। विशेष तो इसमें ये वशिष्ठ जी ने अपने जन्म का कारण बताया, ब्रह्मा जी के जन्म का कारण बता दिया। ज्ञान के बिना दुख दूर नहीं हो सकता, चाहे जप करो, तप करो, धर्म करो, कुछ भी करो, जब तक ज्ञान प्राप्ति नहीं होगी संसार के दुखों से मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। आज बता रहे हैं, पहले क्या बताया कि तत्व ज्ञानी वैसे ही पीड़ित नहीं रह सकता जैसे प्रचंड आंधी कल्प वृक्ष का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कि जिसको ब्रह्म का ज्ञान हो गया है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ता। जैसे आंधी चलती है लेकिन कल्प वृक्ष वहीं का वहीं स्थिर रहता है, ऐसे ज्ञान प्राप्त होने पर चाहे संसार के कितने भी दुख चिंताएं वो सांकल से ऐसे छूट जाता है जैसे हाथी छूट जाता है। आज बता रहे हैं, इसीलिए बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए जो श्रुति आदि का प्रमाण देने में कुशल और आत्म तत्व का यथार्थ ज्ञाता हो, ऐसे ज्ञानी पुरुष के पास जाकर प्रयत्न पूर्वक विनय भाव से प्रश्न करें। जिसको श्रुति यानी धर्मशास्त्र का ज्ञान है, जिसने जो बातें सुनी है, जिन्होंने ग्रहण करी है, उनके पास जाके विनय भाव से प्रार्थना करे, अकड़ के नहीं जाए उनके पास में। संतों के पास में तो कभी जाना ही नहीं चाहिए अकड़ के। हमारे अंदर अभी इतनी शिष्टाचार आया नहीं है। संत के पास तो झुककर विनय भाव से नम्रता से जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनके पास तो दिव्य दृष्टि होती है, वो तो पहचान लेते हैं। चाहे हम ऊपर से कितने भी विनय बने, लेकिन अंदर से विनय भाव हमारे अंदर आना चाहिए। क्यों? और ये आएगा कब? जब हमारे अंदर जिज्ञासा पैदा होगी कि मेरा ये जीवन व्यर्थ नहीं चला जाए, मेरा ये जीवन बेकार नहीं चला जाए। हे संसार बनाने वाले, मेरे जीवन को भी तू भी बना सकता है। फिर जैसे केसर से रंगा हुआ वस्त्र उसके रंग को पकड़ लेता है, उसी प्रकार जिससे प्रश्न किया गया है उस प्रमाण कुशल तथा विशुद्ध चित्त वाले उपदेष्टा के वचन को प्रयत्न पूर्वक ग्रहण करना चाहिए। विनय पूर्वक प्रश्न करना चाहिए ज्ञानी पुरुष के पास जाकर के, और जिसने आत्म तत्व का यथार्थ यानी वास्तविक ज्ञाता है उनके पास में, और जो ज्ञान में कुशल है और शास्त्रों का ज्ञाता है, फिर उनके पास में जाकर प्रश्न करेंगे विनय पूर्वक। फिर क्या होगा कि केसर से रंगा हुआ वस्त्र उसके रंगों को पकड़ लेता है, उसी प्रकार जिससे प्रश्न किया गया उस प्रमाण कुशल तथा विशुद्ध चित्त वाले के उपदेष्टा के वचन को प्रयत्न पूर्वक ग्रहण करना चाहिए। प्रयत्न से कोशिश होनी चाहिए कि मैं ये जो उपदेश दे रहा है, ऐसी चेष्टा होनी चाहिए कि मैं इसको ग्रहण करूं। मन इधर उधर जरा सा भी नहीं जाए। प्रयत्न करना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से कि ये जो कुछ भी कह रहे हैं वो मेरे अंदर चला जाए, और केसर से जैसे कपड़ा रंग जाता है ऐसे मेरा मन बुद्धि चित्त सब रंग जाए, मेरा जीवन पूरा रंग जाए। केसर से भी ऊंचा रंग है भाव भक्ति का, तो ज्ञान का तो। किंतु वाग्वेताओं में श्रेष्ठ राम जो तत्व का ज्ञाता नहीं है, अतएव जिसके वचन अग्राह्य है, ऐसे पुरुष से जो तत्व विषयक प्रश्न करता है उससे बढ़कर मूर्ख दूसरा कोई नहीं है। मूर्ख बताया है कि जिसको ज्ञान ही नहीं है, जिसको पता ही नहीं है किसी चीज़ का, उसके पास में यदि हम प्रश्न करेंगे जा कर के तो हमारी जैसा मूर्ख कोई नहीं है। क्या बताया है कि जो तत्व का ज्ञाता नहीं है, जिसको ब्रह्म का ज्ञान नहीं है, आत्मा का ज्ञान नहीं है, और जिसके अतएव जिसके वचन अग्राह्य है, जिसकी वाणी ग्रहण करने योग्य नहीं है, ऐसे पुरुष से जो तत्व विषय प्रश्न करता है, ऐसे पुरुष से जो ब्रह्म का बातें करता है, आत्मा की बातें करता है, तो कह रहे हैं उससे बढ़कर मूर्ख कोई नहीं है, कोई भी नहीं है उससे बढ़कर मूर्ख। इसी प्रकार जिसे पूछा गया है उस प्रमाण कुशल तथा तत्वज्ञानी वक्ता के उपदेश का जो पुरुष
यत्न पूर्वक अनुसरण नहीं करता, उससे बढ़कर दूसरा कोई नराधम नहीं है। मूर्ख बता दिया, अब नराधम यानी नीच पुरुष किसको बताया, ध्यान से सुनना। इसी प्रकार मूर्ख किसको बताया कि जिसको तत्व का ज्ञान नहीं है, जिसके वचन ग्रहण करने योग्य नहीं है, उससे हम ब्रह्म तत्व की बात करेंगे तो वो पूछने वाला मूर्ख है, क्योंकि वो हमें क्या बता देगा। दूसरा बताया, इसी प्रकार जिससे पूछा गया है उस प्रमाण कुशल तथा तत्वज्ञानी वक्ता के उपदेश का जो पुरुष यत्न पूर्वक अनुसरण नहीं करता वह नीच है। कि जो प्रमाण कुशल है, जो पूर्ण है हर ज्ञान में और तत्व ज्ञानी है, वो वक्ता के बोलने वाले के उपदेश को जो पुरुष यत्न पूर्वक उसका अनुसरण नहीं करता, उसके मुताबिक चलता नहीं है, सुन तो लेता लेकिन चलता नहीं है, तो करें वो नीच पुरुष है। जैसे दुर्योधन ने भगवान कृष्ण की एक भी बात नहीं मानी, रावण ने शंकर भगवान की एक भी बात नहीं मानी। गुरु तो मानता था शिव जी को, ज्ञानी भी था, लेकिन अनुसरण नहीं किया ना। ऐसे गुरुदेव भी हमें यही कहते हैं कि अनुसरण करो, तुम अनुसरण करना, उसकी आज्ञा अनुसार चलना, जो वो कहे वो ही बात मानना। अतः वक्ता के व्यवहार आदि कार्यों से उसकी अज्ञता तथा तत्वज्ञता का पहले निर्णय करके जो पुरुष उससे प्रश्न करता है वह प्रश्नकर्ता उत्कृष्ट बुद्धि वाला माना जाता है, परंतु जो मूर्ख जिज्ञासु उत्तम वक्ता का निर्णय किए बिना ही उससे प्रश्न करता है वह अधम कहलाता है और वह तत्व ज्ञान रूप महान अर्थ की प्राप्ति भी नहीं कर सकता। ज्ञान की बात चालू हो रही है ना। क्या कह रहे हैं, वक्ता के व्यवहार यानी बोलने वाले का व्यवहार आदि कार्यों से और उनके कार्यों से उसकी अज्ञता तथा तत्वज्ञता का पहले निर्णय करके कि उसकी अज्ञता और तत्व कि उसको तत्व का ज्ञान है या वो अज्ञ है, मूर्ख है, पहले निर्णय करो करके जो पुरुष उसे प्रश्न करता, निर्णय करके प्रश्न करना चाहिए, समझ रहे हो। निर्णय करके कोई प्रश्न करता है वह प्रश्न करता उत्कृष्ट बुद्धि वाला, कि वह प्रश्न करने वाला बहुत तेज बुद्धि वाला माना जाता है, परंतु जो मूर्ख है और जिज्ञासु है, जानने की इच्छा है, वह उत्तम वक्ता का निर्णय किए बिना ही कि ये बोलने वाला उत्तम है क्या, उसका निर्णय किए बिना ही उससे प्रश्न कर लेता है, तो करें वो अधम है, वो नीच है और उसे तत्व ज्ञान रूप महान अर्थ की प्राप्ति भी नहीं होती, उसे प्राप्ति भी नहीं होती। और हम जैसों के लिए तो यही है। ज्ञानी को भी चाहिए कि पूर्वापर का विवेचन करके उसका निश्चय करने में जिसकी बुद्धि समर्थ हो और जो निंदनीय न हो, ऐसे पुरुष को उसके पूछे हुए तत्व का उपदेश दे। क्या करें, ज्ञानी को क्या चाहिए अब कि ज्ञानी को चाहिए कि पूर्वापर का यानी अगला और पिछला दोनों का देख के उसका विवेचन करे, जाने उसको, फिर कि अच्छा है कि बुरा है, सारा देखे, मतलब उसका आचरण देखे, फिर निश्चय करने में जिसकी बुद्धि समर्थ हो, कि जो दृढ़ निश्चय कर लेता, बुद्धि समर्थ है उसकी, मतलब पावरफुल है, और जो निंदनीय नहीं है, ऐसे पुरुष को उसके पूछे तत्व का उपदेश दे। ऐसे को उपदेश दे, नहीं उपदेश देने में क्या फायदा है। कहते हैं अंधे को दे घी की नाल, वो बोलता है मेरी आंख फोड़ रहा है, ऐसी बात हो जाएगी ना। फिर तो अंधा पीछे और कुत्ता खाए, ये वाली कहावत, मुहावरा है, कहावत है, जो भी है, ऐसी ही हालत हो जाएगी। तो गुरुदेव बाबा के पास में बहुत लोग आते हैं, लेकिन ज्ञान की बात सबको नहीं कहते। तो लोग कहते हैं ये बात तो बाबा जी ने बताई, गुरुदेव ने बताई। बोला हाँ, हमें क्यों नहीं बताई। तो वो जाते ही इस भाव से कि हमारे ये हो जाए, हमारे ये हो जाए, हमारे ये हो जाए, तो उनको ज्ञान की बात नहीं बताते, उनको वही बात बताते। वो माया के लिए जाते तो उनको माया की बात बता देते, लेकिन जो ज्ञान के लिए जाते, जो गुरुदेव के लिए जाते, जो भाव के लिए जाते, उनको गुरु दे देते। गुरुदेव तो बहुत ही हितकारी हमारे। एक ही लाइन गूंज रही आज तो, दीन बंधु दीन हितकारी, दीन बंधु दीन दयाल, हम बच्चों के हितकारी, इस धरा पर तू आया बन के हमारा मंगलकारी। आज सुबह से बस ये दो ही लाइन गूंज रही है। सच्ची में हितकारी है हमारा, हितैषी है, ये परम हितैषी है। सत्संग के द्वारा हमारा कितना मैल धोता है,
कितना हमारे बुरे कर्मों को छुड़ाता है, बुरे कर्मों को धोता है, पाप कर्मों को धो रहा है सत्संग के द्वारा। परंतु जो आहार निद्रा भय मैथुन आदि पशु धर्म से संयुक्त है, ऐसे अधम को तत्व ज्ञान का उपदेश नहीं दे। कि जो खाली पशु धर्म ही निभा रहा है, आहार निद्रा भय मैथुन, खाना पीना सोना बच्चे पैदा करना इसी में लगा हुआ है, उसको तत्व ज्ञान का उपदेश देंगे तो वो कुछ भी प्राप्त नहीं करेगा, हमारा समय भी खराब जाएगा। उसको तो आहार निद्रा भय मैथुन का ज्ञान करा दो। क्योंकि प्रश्नकर्ता की श्रुति आदि प्रमाणों द्वारा निर्णीत पदार्थ के ग्रहण की योग्यता का विचार किए बिना ही जो वक्ता उसे उपदेश देता है, उस पुरुष को ज्ञानी जन इस लोक में महान मूर्ख बतलाते हैं। वो भी मूर्ख ही है जिसका पात्र नहीं है और ज्ञान की बातें बता देता है, बोले वो भी मूर्ख ही है। चाहे कोई कितना भी गए, हमें ज्ञान नहीं देता, हमें उनको ज्ञान की जरूरत ही नहीं है, क्या करें। प्रश्नकर्ता की श्रुति आदि प्रमाणों द्वारा निर्णीत पदार्थ के ग्रहण की योग्यता का विचार के बिना, कि निर्णय करो पहले कि ये ग्रहण करने योग्य है क्या, जो प्रश्न कर रहा वो श्रुति की बातें, प्रमाण की बातें यानी सत्य की बातें, पहले ये निर्णय करो उस पदार्थ को ग्रहण करने के योग्य है क्या, ये विचार करो। यदि वक्ता उपदेश दे रहा है ये विचार नहीं कर रहा है, तो कह रही हैं उस पुरुष को ज्ञानी जन इस लोक में महान मूर्ख बतलाते हैं, महान मूर्ख बतलाते हैं उसको। रघुनंदन तुम प्रशंसनीय गुणों से युक्त अत्यंत श्रेष्ठ प्रश्न करता हो। कह रही है हे राम, तुम तो प्रशंसनीय गुणों से जुड़े हुए हो और अत्यंत श्रेष्ठ हो, श्रेष्ठ प्रश्न करता हूँ और मैं उपदेश देना चाहता हूँ। वशिष्ठ जी कहते हैं मैं तुम्हें उपदेश देना चाहता हूँ, अतः हम दोनों का यह समागम उचित ही है, हम दोनों का ये मिलना बड़ा उचित है। शब्दार्थ के ज्ञाता राम, शब्दों के अर्थ को जानने वाले राम, जन समाज में तुम महापुरुष माने जाते हो, कि संसार में तुम महान प्रभु माने जाते हो, महान पुरुष माने जाते हो। तुम में राग का लेश मात्र भी नहीं है, राग नहीं है यानी मोह नहीं है। तुम तत्व के ज्ञाता हो, कि तुम ब्रह्म के जानकार हो, इसलिए तुम्हारे प्रति किया हुआ उपदेश तुम्हारे अंतर हृदय में चिपक जाता है। कह रहे हैं इसलिए तुम्हारे प्रति जो मैं उपदेश दे रहा हूँ तुम्हारे अंतर हृदय में चिपक जाता है। हमारे क्यों नहीं चिपकता? चिपक रहा है तभी तो आ रहे हैं। और देखो जी, कोई कुछ भी कहे चाहे, मैंने तो गुरुदेव की शरण में आके यही सीखा कि सबको दो, क्या पता कब किस में राम पलट जाए, जो उल्टा है वो पलट जाए। राम तो सब में सो रहा है, सब में लेटा हुआ है। यदि महात्मा बुद्ध ये सोचते कि मैं अंगुलीमाल को नहीं दूंगा तो वो अरिहंत कैसे बनता? नारद जी ये सोचते कि मैं इसको रत्नाकर को ज्ञान नहीं दूंगा तो वो वाल्मीकि कैसे बनता? तो गुरुदेव की शरण में आके तो मैंने यही सीखा है कि कोई भी आए उसकी झोली में डाल दो, हृदय की झोली में। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो अगले जन्म में वो भक्ति तो प्रगटेगी उसकी। मैंने तो यही सीखा है, नहीं तो वंचित ही रह जाएंगे। कोई आया है वो ठीक है, इनका भी सही है उस समय के हिसाब से, ज्ञानी के हिसाब से। वो ज्ञान जल्दी से देना बोले कि वो नहीं ले पाएगा, लेकिन धीरे 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 उसको ऐसे, जैसे क्या होता है, समोसे खाएं, कचौरी खाएं, पुचका खाएं, ये खाएं, कितने चटोरापन होता है जीभ का, ऐसे ही मन चटोरा बन जाता है हमारा, फिर कटोरा बन जाता है, फिर डालते जाओ, फिर बटोरा बन जाता है, फिर बांटते जाओ। ठीक उसी तरह जैसे घोला हुआ रंग वस्त्र में लग जाता है, तुम्हारी तीक्ष्ण बुद्धि उक्त पदार्थ के ग्रहण करने में निपुण और परमार्थ का विवेचन करने वाले है। कि तुम्हारी बुद्धि निपुण है तत्व ज्ञान लेने में और परमार्थ का विवेचन करने में भी निपुण है। ऐसे ही हम कुछ भी नहीं करें, लेकिन हम भी ये कहें हे गुरुदेव आपके सामने बैठे हैं, हमारी भी श्री राम जी के जैसी बुद्धि बना दो, तीक्ष्ण बुद्धि बना दो हमारी भी, हम भी पुरुषार्थ करें, हमारे भी अंदर ज्ञान की बातें चिपक जाए और अज्ञान की बातें हट जाए। वह परमार्थ विषय में
उसी प्रकार प्रवेश करती है जैसे सूर्य की किरणें जल के भीतर घुस जाती है। इसलिए मैं जिस पदार्थ का उपदेश करूं उसे तुम यह तत्व वस्तु है यूँ निश्चय करके यत्नपूर्वक अपने हृदय में पूर्णतया धारण कर लो कि जो मैं तत्व ज्ञान देता हूँ वो तत्व ज्ञान लेकर तत्व बोध समझ के हृदय में धारण कर लो। क्यों? क्योंकि तुम योग्य हो इसके। मनुष्य को चाहिए कि वह विवेकहीन, अज्ञानी और दुर्जनों से प्रेम करने वाले मनुष्य का दूर से ही परित्याग करके साधु महात्माओं की सेवा करे। मनुष्य को चाहिए, ये तो मैं भी कहती हूँ कि जो ऐसे लोग हैं उनसे दूर रहकर ही कुछ प्राप्त कर सकते हैं। सुबह भी बताया था, संग और संबंध अच्छे लोगों से ही होना चाहिए, नहीं तो जीवन खराब हो जाता है। एक नकारात्मक वाला, एक सकारात्मक वाला, एक माया में फंसा हुआ था, एक मायापति को जानता है, तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो क्या कह रहे हैं? मनुष्य को चाहिए, कान खुले हैं ना? खुले? अच्छा। मनुष्य को चाहिए कि वह विवेकहीन, जिसको अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं है, जिसको सत्य असत्य का ज्ञान नहीं है, जिसको लाभ हानि का ज्ञान नहीं है। जो कौवा जो है ना, उसको कितना भी सजा दो वो चोंच मारेगा, विवेक नहीं है, कौवा मूर्ख पक्षी कहलाता है। उसको ये नहीं है कि ये सत्य है, ये असत्य, सत्य को भी पकड़ लेगा, असत्य को भी पकड़ लेगा, तो दोनों को पकड़ेगा तो दोनों को ही प्राप्त नहीं कर पाएगा। अज्ञानी, जिसको ज्ञान ही नहीं है मैं संसार में क्यों आया हूँ, मेरे कर्म कैसे होने चाहिए। और दुर्जन, जिसके अंदर दया का ही भाव नहीं है, दुर्व्यवहार करने वाला है। प्रेम करने वाले मनुष्य को दूर से ही परित्याग करके साधु संतों की सेवा करनी, उनका दूर से ही परित्याग करते। भगवान कृष्ण भगवान ने जब बंटवारा के फैसला किया तो अर्जुन ने कहा नहीं नहीं मैं बंटवारा नहीं करूंगा, मैं अलग नहीं होऊंगा, आप क्यों अलग करना चाह रहे हो हम भाइयों को। तब भगवान ने कहा कि अर्जुन तुझे जो मिलने वाला है ना वो नहीं मिलेगा, सखा है तू मेरा। नकारात्मक विचार वालों के साथ रहेगा तो तुझे कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि तू कर ही नहीं पाएगा वो काम। क्योंकि सदा सज्जनों के संपर्क में रहने से विवेक की उत्पत्ति होती है। सज्जनों के संपर्क में रहने से विवेक जागृत होता है। विवेक जागृत होता है तो फिर उसे ज्ञान हो जाता है कि सत्य क्या है, सत्य, मुझे सत्य को पकड़ना है, सत्य को छोड़ना है। नहीं, दोनों को ही पकड़ लेते हैं, संसार को ही पकड़ लेते हैं, सत्संग को ही पकड़ लेते हैं। कभी भी आप मान के चलना, घर हमारे अंदर नहीं बसेगा, हम घर के अंदर बसेंगे। तो पूरी सृष्टि को जो चला रहा है वो सबको चला रहा है, हम तो बीच में बस आ जाते हैं और मैल दिखा देते हैं। विवेक की उत्पत्ति नहीं होती, इसलिए परित्याग करना चाहिए किनको? प्रेमियों को, ऐसे लोगों का जो दुर्जन है और कौन है? विवेकहीन है और अज्ञानी है। यह विवेक एक वृक्ष के समान है और भोग तथा मोक्ष उसके फल कहे गए हैं। विवेक एक वृक्ष के जैसे बताया, और भोग और मोक्ष दोनों उसके फल है। भोग में भी जा सकता है प्राणी और मोक्ष में भी जा सकता है। उस मोक्ष के द्वार पर निवास करने वाले 4 द्वारपाल बतलाए गए हैं। मोक्ष के द्वार, मोक्ष किसको चाहिए? वो 4 द्वारपाल है। उस द्वारपाल को देखना कौन है, जिनके नाम है, द्वारपाल के नाम है शम, विचार, संतोष और चौथा साधु संगम। मोक्ष के द्वार पर निवास करने वाले 4 द्वारपाल बताए जाते हैं, जिनके नाम है शम, जो अपनी चारों वृत्तियों को एकाग्रचित्त करके परमेश्वर में लगा दे, उसका नाम है शम। यानी जो निवृत्ति, शांति से जो सबका निर्वाण कर चुका, मुक्त हो गया। विचार, संतोष और चौथा है साधु संगम। मनुष्य को इन चारों का ही प्रयत्न पूर्वक सेवन करना चाहिए, क्योंकि इसका भली भांति सेवन होने पर ये मोक्ष रूपी राजमहल के द्वार को खोल देते हैं। मोक्ष राजमहल है, पर पहले 4 द्वारपाल है। ये इनका प्रयत्न पूर्वक और अनुसरण, अनुकरण करना चाहिए। भली भांति इनका होने मोक्ष रूपी राजमहल के
द्वार को खोल देते हैं फिर ये इनका सेवन करने से। यदि चारों का सेवन न हो सके तो तीन का या 2 का सेवन अवश्य करना चाहिए। करें 4 का नहीं हो सके तो 3 का करो, 3 का नहीं हो सके तो 2 का करो। तो 2 का करें। साधु संगम तो कर ही सकते हैं ना, बाकी तो नहीं कर सके मान लो, लेकिन साधु संगम तो कर ही सकते हैं। साधु संगम होते ही साधु के मिलने से श्रम वृत्तियां शांत हो जाती है हमारी, मन बुद्धि चित्त अहंकार चारों विचार शुद्ध हो जाते हैं और संतोष आ जाता है साधु संगम से। एक ही कर लो, मैं तो कह रही हूँ 3 अपने आप ही तीनों हो जाएंगे। और साधु संगम नहीं करेंगे बस वही ठीक है, नमक पड़ा है चीनी पड़ी है, अब नमक चीनी को मिला देंगे तो क्या होगा? चूरमे में चीनी डलती है, नमक चीनी डलती है। तो ऐसा ही जीवन हमारा है। जीवन में नमक क्यों डालते हैं? चीनी डालो ना, भाव की भक्ति की, फिर जीवन कितना सुंदर होगा। पर नमक की भी जरूरत है, नमक की भी जरूरत है, यानी विकार भी चाहिए। कई बार क्रोध भी करना पड़ जाता है अच्छे के लिए, गलत क्रोध नहीं, अच्छे के लिए कई बार करना पड़ जाता है। जब राम जी समुद्र से प्रार्थना कर रहे हैं, 3 दिन तक कुछ खाया पिया नहीं, माता कौशल्या को भी सपना आता है, वो उसको भी ऐसा लगता है कि कोई न कोई मेरा पुत्र कोई न कोई कष्ट में है। तब लक्ष्मण कहता है कि भैया बहुत देर हो गई, अब आपका दयालुपने का ये फायदा उठा रहा है समुद्र, ये सागर, बाण लाता हूँ मैं, आप चलाओ। तब कहते हैं हाँ। जैसे ही बाण लगाया धनुष पे वैसे ही सागर आ गया ऊपर। तो कई बार गुस्सा भी करना पड़ जाता है। तो क्या कह रहे हैं? चारों का सेवन न हो सके तो 3 का या 2 का सेवन अवश्य करना चाहिए। 2 का भी सेवन न हो सके तो सभी उपायों द्वारा प्राणों की बाजी लगाकर भी 1 का आश्रय तो अवश्य ही ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि जब 1 वश में आ जाता है तब शेष तीनों भी अधीन हो जाते हैं। कि प्रयत्न करके 1 का तो आश्रय लो और तो तीनों वश में हो जाएंगे। और हमने तो संतों का संगम कर लिया, संत मिल गए तो संगम कर लिया, तो क्या होगा? 3 वश में हो जाएंगे। वश में तो है ही, हमारे विचार भी है, संतोष भी आ जाता है। एक बार तो ऐसे होता है मेरे को मिल जाता, फिर ठीक कोई बात नहीं, उसको मिला, अपने आप ही संतोष हो जाता है। और नहीं तो हम छीनने की कोशिश करते हैं, इसको कैसे, मेरे को नहीं मिला तो इसको भी नहीं मिलना चाहिए, ऐसा भी भाव हो जाता है। विवेकी पुरुष तप ज्ञान और शास्त्र के श्रवण मनन आदि का उत्तम पात्र होता है। कह रहे हैं जिसके अंदर विवेक है ना, वो तप ज्ञान और शास्त्र के श्रवण मनन का उत्तम पात्र होता है। जिसमें विवेक नहीं है वो उत्तम पात्र नहीं है इनका, वो बस चला रहा है अपनी जीवन गाड़ी। जैसे तेजस्वियों में सूर्य सर्वश्रेष्ठ है, उसी प्रकार वह लोगों में आभूषण के समान आदरणीय होता है। जिसके अंदर विवेक जग गया उसके लिए बताया है कि जैसे सूर्य है तेजस्वियों में सर्वश्रेष्ठ है, उसी प्रकार लोगों में आभूषण के समान इन गहनों के समान आदरणीय है विवेकी पुरुष। जैसे शीत की अधिकता के कारण जल जमकर पत्थर के सदृश हो जाता है, ठंड के कारण पानी है बर्फ बन जाता है तो पत्थर के जैसे हार्ड हो जाता है। उसी प्रकार अविवेकियों की बुद्धि मंदता यानी क्षीणता, घनता यानी सघनता, ठोस प्राप्त होकर अत्यंत जड़ हो जाती है। रघुकुल भूषण राम, तुम्हारा अंतःकरण तो सूर्योदय होने पर खिले हुए कमल की भांति सौजन्य आदि गुण एवं शास्त्रार्थ की दृष्टि से विकसित हो गया है। कि हे रघुकुल भूषण राम, तुम्हारा जो अंतःकरण है वो सूर्योदय होने पर, सूर्योदय होते ही कमल का फूल खिल जाता है, ऐसे मतलब सुजनता सौजन्य आदि गुण एवं शास्त्रार्थ की दृष्टि से विकसित हो गया है। गुण और शास्त्रों की दृष्टि से विकसित हो गया यानी विस्तार हो गया। मनुष्य को उचित है कि वह पहले आवागमन के चक्र से छूटने के लिए शास्त्राभ्यास और सत्संगति पूर्वक तपस्या एवं इंद्रिय निग्रह द्वारा अपनी बुद्धि का ही संवर्धन करे। बहुत अच्छा पॉइंट है। मनुष्य को उचित है, उचित का मतलब ठीक है, अनुचित यानी ठीक नहीं, उचित है क्या
कि वह पहले आवागमन के चक्र से छूटने के लिए, अब हम लोग तो आवागमन से चक्र से छूटना ही नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि मैं दे रही हूँ अभी, तू अगले जन्म में देना, मैं दे रही हूँ अभी, तू अगले जन्म में देना। जो भी दान पुण्य करते हैं हाथ जोड़कर यही कहते हैं, तो अगला जन्म तो मांग लिया हमने, अब भगवान को तो देना पड़ेगा ना अगला जन्म। क्या करेगा भगवान? मांगे ही नहीं ना, भगवान तू देने वाला और तू ही लेने वाला, मैं तो निमित्त हूँ। तो क्या कह रहे हैं? सबसे पहले तो मनुष्य के अंदर ही होना चाहिए, भगवान मेरा आवागमन से छुटकारा मिल जाए। फिर कह रही हैं वो शास्त्र अभ्यास और सत्संगति पूर्वक तपस्या, शास्त्र का अभ्यास करे, वो हमारा हो ही रहा है। और सत्संग, सत्य का जो संग करता है, जो सत्संगी वो है ना जिसका सत्य का संग हो गया, उसका संग करे और तपस्या करे। ये सत्संग करना ही तपस्या है, सत्संग करना ही साधना है। और इंद्रिया निग्रह द्वारा इंद्रियों पर निग्रह रखे कि मेरी इंद्रियों के बस में तो मैं नहीं हूँ, ये तो 5 घोड़े हैं, घोड़ियाँ हैं, ये तो कहीं भी रेस लगाएगी, भोग में ले जाएगी हमें, ये तो जीवन खराब हो जाएगा हमारा। तो करें इंद्रिय निग्रह द्वारा अपनी बुद्धि का ही संवर्धन, यानी बुद्धि को बढ़ाए, उन्नति की ओर लेके जाए बुद्धि को। यह संसार विश्व वृक्ष के समान है कि ये संसार है ना जहर के जैसी है, यह विपत्तियों का एकमात्र स्थान है। बोले यहाँ पे विपत्ति न जाने कब संकट आ जाए, जो अज्ञानी मनुष्य को सदा मोहित करता रहता है। बोले संसार अज्ञानी मनुष्य को मोहित करता है, ज्ञानी मनुष्य इस संसार में नहीं फंस सकता। बोले विपत्ति है यहाँ तो, जरा सी किसने कुछ कह दिया कष्ट हो गया, जरा सी बात कही थी द्रौपदी ने, कितनी बड़ी बात हो गई। कहते कुछ, करते कुछ, सोचते कुछ। हमारा तो मनुष्य जीवन का तो ऐसा ही था गुरुदेव की शरण में आने से पहले, और अब तो परिवर्तन आ रहा है। इसलिए यत्न द्वारा ज्ञान का विनाश कर डालना ही उचित है। बोले यत्न द्वारा ज्ञान का विनाश करो, प्रार्थना करो गुरुदेव अज्ञानता को दूर करो, जड़ता है ये अज्ञानता, अज्ञानी भक्ति कर रहे थे हम। जैसे मेघ रहित आकाश में निर्मल एवं पूर्ण मंडल वाले चंद्रमा को देखकर दृष्टि प्रसन्न होती है, उसी प्रकार यह पूर्वोक्त परमार्थ वस्तु दृष्टि ज्ञानी में यथार्थ वस्तु के साथ एक रस्ता को प्राप्त होकर प्रसन्न हो जाती है। कि जैसे चंद्रमा निर्मल आकाश में दिखता है ना, उसी प्रकार पूर्वोक्त यानी पहले कही हुई बात है ये, पूर्वोक्त परमार्थ वस्तु दृष्टि कि परमार्थ यानी परमार्थ आप जानते हो ना, पुण्य कर्म जिसको बोलते हैं, पर चारों पदार्थ जिसको मिल गए, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ऐसी वस्तु दृष्टि उसकी दृष्टि ज्ञानी की हो जाती है और वास्तव में वस्तु के साथ एक रस्ता को प्राप्त कर लेता है। वो एक रस रहता है धर्म अर्थ काम मोक्ष में। जिसकी बुद्धि पूर्वापर के विचार से सूक्ष्मतम अर्थ को ग्रहण करने में निपुण और चतुरता से शोभित होकर पूर्ण विकसित हो गई है, वही पुमान अर्थात पुरुष कहा जाता है। कौन कहा जाता है? कि जिसकी बुद्धि पूर्वापर के यानी अगला और पिछला, पूर्व और पश्चात दोनों सोच करके विचार करती है जिसकी बुद्धि, जो बिना सोचे समझे कुछ नहीं करता, हर चीज़ इस स्थिति को सोचते हैं कि ऐसा कर लेंगे तो आगे परिणाम क्या होगा। सूक्ष्मतम अर्थ को ग्रहण करने में, छोटे से छोटे भी अर्थ को ग्रहण करने में निपुण यानी पूर्ण है और चतुरता से शोभित है। चतुर भी बहुत है। ऐसे पूर्ण विकसित हो गई है इन गुणों से, वही मनुष्य कहलाता है। और जिसकी बुद्धि न विचार करती है, न सूक्ष्म अर्थ को ग्रहण करती है, न निपुण है, न चतुर है और न अपूर्ण है, जो बिना विचारे बिना सोचे कर सकती है, वो तो मूर्ख है। अपन क्या कहते हैं? इसकी बुद्धि काम नहीं कर रही। हे श्री राम, तुम्हारा हृदय अज्ञान से रहित, अतः विशुद्ध, शांति आदि गुणों से विकसित एवं उत्तर विचार की शीतल चांदनी से प्रकाशित है। उस हृदय से युक्त होकर तुम उसी प्रकार शोभित हो रहे हो जैसे निर्मल चंद्रमा से आकाश की शोभा होती है। समझ गए? तुम्हारा हृदय अज्ञान से रहित, अज्ञान से रहित। हे सद्गुरु, हमारा हृदय भी अज्ञान से रहित कर दो और ज्ञान से सहित कर दो। रहित यानी खाली,
अज्ञान से एकदम खाली है। और विशुद्ध शांति, शुद्ध और विशुद्ध यानी विशेष रूप से शांति आदि गुणों से विकसित यानी विस्तार हो गया है। और उत्तम विचार की शीतल चांदनी, उत्तम विचार यानी श्रेष्ठ विचार की चांदनी है, प्रकाशित है। उस हृदय से युक्त होकर तुम उसी प्रकार, ऐसे हृदय से जुड़कर तुम उसी प्रकार शोभा पा रहे हो जैसे निर्मल चंद्रमा से आकाश की शोभा होती है। जैसे निर्मल चंद्रमा से आकाश की शोभा होती है। पूरा हो गया 10-11 मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण। ओम शांति ही शांति ही प्रशांति।